हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बलराम जयंती के बारे में, जिसे हम हरचट के नाम से जानते हैं और बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे हम हलछठ भी कहते हैं। इसे पिन्नी छठ, खमर छठ, रांधन छठ, चंदन छठ, तिन छठी, ललही छठ, तिन्नी छठ और कहीं कहीं पर इसे हलचट या हरचट के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जयंती के दिन शक्ति, बल और धर्म के प्रतीक भगवान बलराम की पूजा अर्चना करने का विधान आता है। अब बात करते हैं बलराम छठ कब मनाई जाएगी। मतलब हिंदू पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद का जो मास आता है, जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर 24 अगस्त दिन शनिवार को बलराम जयंती मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि सुबह 7:51 पर प्रारंभ होगी। षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त को सुबह 5:31 पर होगी। अब बात कर लेते हैं बलराम जयंती का महत्व क्या है। तो पुराणों के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान शेषनाग के बलराम का अवतार लिया था भगवान ने। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत और पूजा आदि करती हैं, इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर निसंतान दंपति भी इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर किसी की संतान किसी रोग से पीड़ित है तो उन्हें भी बलराम जयंती का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। हरछठ का व्रत पुत्रों की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय से चली आ रही एक मान्यता ऐसी भी है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तब पहले दिन से लेकर के 6 महीने तक छठी माता ही सूक्ष्म रूप धारण कर बच्चे की देखभाल करती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर भाद्रपक्ष कृष्ण षष्ठी को माता षष्ठी की छठी मैया की व्रत की उपासना करने पर इसका विधान आता है। बलराम जयंती भगवान बलराम के जीवन और उनके महान कार्यों को स्मरण करने का अवसर है। इनके द्वारा किए गए कृषि कार्यों को इस दिन विशेष रूप से याद किया जाता है। उनका जीवन कड़ी मेहनत के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसी कारण से इस दिन को कृषि प्रधान समाज में विशेष रूप से मनाया जाता है। बलराम जयंती का उत्सव मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। विशेषकर ब्रज क्षेत्र में भगवान बलराम के जन्म की विशेष धूमधाम रहती है। अब बात करते हैं इसका व्रत कैसे करें। तो व्रत करने वाले भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलों, दूध और विशेष प्रकार का भोजन कर सकते हैं। दिन भर भगवान बलराम के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शाम को व्रत खोलने से पहले भगवान बलराम की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर से पूजा कर व्रत को समाप्त करना चाहिए। अब बात करेंगे हल षष्ठी की पूजा की विधि। तो हल षष्ठी की पूजा विधि के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर संभव हो सके तो महुआ का दतुन करें और दतुन करके स्नान करना चाहिए। महुए के थोड़ा सा पीस करके पानी में डालें, उसी से स्नान करें बाल धो करके। इसके बाद पूजा स्थान पर साफ़ सुथरा कर लें। फिर पूजा स्थान के पास एक दीपक जलाकर कुछ हिस्से पर गोबर को लीपें और उसके गोबर को, लेकिन भैंस के गोबर से करना है आपको, और भैंस के घी में दूध मिला करके उसमें हल षष्ठी माता का चित्र बनाएं। फिर पूजा स्थान के समीप मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें पानी भर लें। अब पलाश की टहनी, कुश और झरबेरी के झाड़ को एक साथ गांठ बनाकर हरछठ बना लें और इसके बाद बनाए हुए तालाब के पास ही थोड़ी सी ज़मीन को लीप करके उस पर हलचट को वहाँ रख दें। अब वहाँ एक चौकी रखें जिस पर मिट्टी से बनी हुई गौरी, गणेश, शिव, कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही मिट्टी के साथ एक कलश में पानी भरकर उसके ऊपर भी हल षष्ठी देवी का चित्र बनाएं। चित्र बनाने के बाद आप मिट्टी के बर्तन में
6 प्रकार का अनाज और मेवा रख लें, जिसको हम सतनाजा कहते हैं। 7 प्रकार का अनाज रखते हैं। हलचट पर जनेऊ का सूत्र बांधते हैं और बांधते हुए पूजा शुरू करें और माता को हर तरह की सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। पूजा के बाद आप हल षष्ठी व्रत की कथा सुनें और अंत में माँ की आरती उतारें। इससे पहले कि आप जो हरचट बनाया है उसको हल्दी के पानी में भिगोकर अपने संतान की कमर पर छुआ लें और मान्यता है कि यह संतान के रक्षा कवच का काम करता है। अंत में सभी को पूजा का प्रसाद दें। आपको बता दें, हल षष्ठी देवी के प्रसाद में भुना हुआ महुआ, धान का लावा, भुना हुआ चना, गेहूँ, अरहर इत्यादि शामिल कर सकते हैं, जिसको हम सतनाजा कहते हैं। इसके साथ ही पूजा संपूर्ण होती है। नारियल आप चढ़ा सकते हैं। बलराम जयंती को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन हल की भी पूजा होती है और खेत में जितने भी कृषि के जितने भी खेतों में जो औजार लगते हैं उन सब के औजारों की पूजा होती है। ट्रैक्टर आदि हैं जो हल का काम करते हैं, जोतने का, उन सब की पूजा होती है। जिनके यहाँ हल है उनकी पूजा होती है। जो हल जोतते हैं, बड़े बड़े बैल हैं जिनको, उनकी भी पूजा उस दिन की जाती है। कई घरों में किसानों के यहाँ बैल है, हल की पूजा विशेष महत्व रखता है, इसलिए इसको करना चाहिए। अब बात कर लेंगे इसके कथा के बारे में। तो प्राचीन काल में हल षष्ठी व्रत कथा सुना रही हूँ मैं आपको। तो व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुँचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को उसने जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ करके पलाश के पत्तों से जाकर ढक करके और वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने मिला करके केवल भैंस का बता करके दूध गांव वालों को, सीधे साधे गांव वालों को उसने बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का जो वो पहना धारदार जो वो आगे का वो जो फल होता है उसके शरीर पेट में घुस गया। वह बालक उसी समय वहाँ मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही पलाश का धागा बना करके बच्चे का पेट, उसने चिरे हुए पेट को वहीं पर टाँके लगाकर सिल करके उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध दही जब बेच करके वहाँ आ पहुँची तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे बहुत समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध बेचा होता और गांव की स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची और जहाँ जहाँ उसने दूध बेचा था, दही बेचा था कि भैंस का है और बेच आई थी गांव वालों को गाय का, तो वहीं उसी गली गली में घूमकर अपनी करतूत के बारे में बता चली कि गाय का दूध है, मैंने आप सब के साथ छल धोखा करके गाय और दूध का भैंस मिला करके आप सबको बेच दिया है। उसके फलस्वरूप मुझे दंड का बखान करने लगी, अपने दंड का, कि मुझे उसका दंड मिल चुका है। तब स्त्रियों ने स्वधर्म मतलब उन्होंने दया करके उसकी रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा उसको आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को
ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण भी लिया। अतः इस दिन से हल षष्ठी का व्रत तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिला और इससे सुखी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कि भगवान जैसी हरचट माता ने उसके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही सबके बच्चों की खूब लंबी आयु हो और सब बच्चों की रक्षा करें। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो धार्मिक मान्यता अनुसार भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी तिथि को हलषठ या हरचट का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन को चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ, ललई छठ षष्ठी और रंधन षष्ठी भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भी हुआ था। अतः महिलाओं द्वारा व्रत उपवास रखने से पुत्र को लंबी आयु और सुख समृद्धि संतान प्राप्ति होती है और यही इसकी मान्यता है। मान्यता अनुसार संतान की रक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है ये व्रत और अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण संतान के जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए जिसके यहाँ पुत्र हैं। इस दिन महुए की दातुन करना चाहिए, गाय के दूध से दूर रहना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित माना गया है। गाय का दूध वर्जित कहा गया है। इस दिन हल की पूजा का विशेष महत्व होता है और हल के दिन उत्पन्न किसी भी चीज़ का अनाज फल नहीं खाना चाहिए। हरचट पर दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम को सही धान के चावल का, मतलब वो लाल चावल आते हैं, उसका आपको सेवन करना चाहिए। महुए का लाटा बनाकर पारणा करने की मान्यता है, उसी से आप व्रत खोलें। यह व्रत करने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को बेल आइकन पर और पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।